नमस्कार। तो अगर बैंकिंग की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 2025-26 अप्रेंटिस प्रोग्राम के बारे में, जिसका नया नोटिफिकेशन आया है। ये बैंकिंग सेक्टर में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो भारत के बड़े सरकारी बैंकों में से एक है, उसने एक बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग प्रोग्राम की घोषणा की है। यह उन सभी के लिए एक शानदार अवसर है जो बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो सवाल है कि कुल कितनी जगह हैं? पूरे देश में 600? जी हाँ, ये सच में एक बड़ा नंबर है जो कई लोगों के लिए बैंकिंग के दरवाजे खोल सकता है। तो चलिए, इस मौके की हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरे मौके को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मौका असल में है क्या। फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जानेंगे कि ये पद कहाँ कहाँ हैं। फिर अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, यानी बड़ी तस्वीर से। आखिर ये 600 पदों का मौका है क्या? तो ये अप्रेंटिस होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये 1 साल का पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब यहाँ आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सीधे बैंक में काम करके सीखने का मौका मिलता है, जिसे हम ऑन द जॉब एक्सपीरियंस कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें समझनी होगी। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई पक्की सरकारी नौकरी नहीं। आपको 1 साल के लिए हर महीने 12,300 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा भत्ता नहीं होगा। और सबसे अहम बात, बैंक इस ट्रेनिंग के बाद आपको नौकरी देने के लिए मजबूर नहीं है। 1 साल पूरा होते ही ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं दूसरे खंड पर, पात्रता। देखते हैं कि इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए क्या-क्या शर्तें हैं। यहाँ पर 4 मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना है। पहली, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी, 30 नवंबर 2025 को उम्र 20 से 28 साल के बीच हो। तीसरी, जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल भाषा अच्छे से आनी चाहिए। और चौथी, जो कि बहुत ज़रूरी है, आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा का कोई पिछला काम या अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि ऊपरी आयु सीमा में सरकारी नियमों के हिसाब से छूट भी है। SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की और PWBD यानी दिव्यांग उम्मीदवारों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से 10 से 15 साल तक की छूट मिलेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 600 मौके आखिर हैं कहाँ? चलिए, तीसरे खंड में इसी का जवाब ढूंढते हैं। सबसे ज़्यादा मौके महाराष्ट्र में हैं, जहां 261 पद हैं। उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, जहां 45 पद हैं, और फिर उत्तर प्रदेश में 34 पद हैं। बाकी राज्यों की लिस्ट के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लें। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, आवेदन कैसे करें। इस चौथे खंड में हम पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो ये तारीखें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 15 जनवरी 2026 को शुरू होगी और 25 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगी। मतलब सिर्फ 11 दिन का समय मिलेगा, इसलिए तैयारी पहले से करके रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। बस 4 स्टेप्स हैं। पहला, वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें। दूसरा, पूरा फॉर्म भरें। तीसरा, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करें। और चौथा, ऑनलाइन फीस जमा कर दें। बस हो गया काम। अब ये वाला पार्ट बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ अक्सर गलती हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय उनके साइज का खास ध्यान रखना है। जैसे फोटो 20 से 50 केबी के बीच हो, सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच। अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, EWS और OBC उम्मीदवारों के लिए ये 150 रुपये प्लस GST है। SC और ST उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये प्लस GST है। और एक अच्छी बात यह है कि PWBD उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी है। याद रहे, पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प खंड पर। मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा? आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? आइए जानते हैं। और यहाँ आती है इस भर्ती की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात। इसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी राहत है जो एग्जाम की तैयारी के स्ट्रेस से बचना चाहते हैं। तो अगर एग्जाम नहीं है तो सिलेक्शन कैसे होगा? प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपके 12वीं या डिप्लोमा के मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी।
अगर आपका नाम उस लिस्ट में आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और बस सिलेक्शन हो गया। तो चलिए एक बार जल्दी से सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। कुल 600 पद हैं, अप्लाई करने के लिए सिर्फ 11 दिन मिलेंगे, स्टाइपेंड 12,300 रुपये महीना है और सिलेक्शन सिर्फ 12वीं के नंबरों के आधार पर होगा। और हाँ, याद रखिएगा, ये एक ट्रेनिंग है, पक्की नौकरी नहीं। तो आखिर में एक सवाल, भले ही यह एक स्थायी नौकरी न हो, लेकिन क्या ये 1 साल का अनुभव और एक बड़े बैंक का नाम बैंकिंग की दुनिया में एक मजबूत एंट्री के लिए काफी नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।